नमस्ते शार्क्स, मैं हूं गौरव ब्रार। नमस्कार। और मैं हूं आशीष गुप्ता और हम दोनों आए हैं बेंगलोर से। शार्क्स, मैंने अपने जीवन के शुरू के 10 साल एक हिंदी मीडियम स्कूल में बिताए। उसके बाद मैंने एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में ट्रांसफ़र लिया और कब भूगोल ज्योग्राफी बन गया मुझे पता ही नहीं चला। एक भाषा ने मेरे जीवन की पूरी परिभाषा ही बदल दी और जितनी मुझे इंग्लिश आती थी वो पहले पीरियड में ही बोल दी और उसके बाद क्या बोलती बंद। शार्क, ये जो मेरी कहानी है ये आज भारत में 10 में से 9 बच्चे इंग्लिश में पढ़ और बोल नहीं पाते और ये बात उनके माता पिता को बहुत खलती है और वो ये भी जानते हैं कि जीवन के इस चलचित्र में कास्ट वही हो रहा है जिसकी इंग्लिश अच्छी है। क्या आप जानते हैं शार्क्स, 85% कॉर्पोरेट्स इंग्लिश स्पीकिंग कैंडिडेट्स को प्रेफर करते हैं और इन कैंडिडेट्स को कम से कम 35% ज़्यादा सैलरी भी मिलती है। And with that realization and with a very strong sense of purpose, we launched Bambinos.live to ensure that no child is limited by lack of good English and they get a very good start in life. Bambinos.live आज एक लाइव ऑनलाइन इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म है 4 से 12 साल के बच्चों के लिए। हमारा रिसर्च बेस्ड करिकुलम इंडिया के टॉप एजुकेटर्स द्वारा बच्चों को ऑफर किया जाता है। रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग हमारे गुरुकुल के 3 स्तंभ है। पिछले 3 साल में हमने Bambinos.live को इंडिया का हाईएस्ट रेटेड एजुकेशन ब्रांड बनाया है और ये बात मैं आपके काफ़ी दावे से बोल सकता हूँ कि Bambinos.live एक ऐसा एडटेक प्लेटफॉर्म है जिस पे आप सभी शार्क भरोसा कर सकते हैं। तो गौरव एंड आशीष, शार्क टैंक पे आपका स्वागत Thank है। बहुत सारे लोग अभी आर डेवलपिंग एन अप्रिसिएशन, ठीक है, फॉर रीजनल लैंग्वेजेस। तो इंडिया थोड़ा सा रीजनल लैंग्वेजेस की ओर मुड़ रही है। डू यू एग्री विद दैट? नमिता, मेरा ये मानना है कि रीजनल लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एक डायरेक्ट कनेक्ट करने के लिए, बट एक इंग्लिश का अच्छा होना एक आपको एक एज देता है, एक आपके फुल पोटेंशियल को रीच करने के लिए मदद देता है। वेरी वेल सेड। हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री आईटी की एंड डोमेस्टिक कंबाइंड $200 बिलियन से ऊपर है। यस, मोर देन डायरेक्टली तो एम्प्लॉयड 10 मिलियन 15 मिलियन है, पर उन पे डिपेंडेंट 50-60 मिलियन और है। Yes. एंड दे रन द एंटायर इकोनॉमी। Yes. सो आई थिंक इट्स बीन अ ग्रेट स्ट्रेंथ फॉर आवर कंट्री और मैं मानता हूँ ग्लोबल बिजनेस लैंग्वेज इज इंग्लिश That's right. और हर बच्चे को आनी चाहिए। यस, That's right. मैंने देखा है स्कूल्स में बच्चे निकल के आते हैं पर अंग्रेजी नहीं आती है, Yeah. राइट? 11-12 भी हो जाती है, अंग्रेजी नहीं आती है तो जॉब नहीं लगती है। Yeah. एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ किड्स। आई रन एन इवनिंग क्लास Yeah. for 12th pass, college pass students, just to teach them English. And I have Yes. seen knowing English and not knowing English can change their job profile. मुझे समझना है what is the problem that you are addressing? एजुकेशन इंडिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। स्पेशली क्या हो रहा है, अब मैं बहुत सारे यूथ का आज इंटरव्यू लेता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि उनका जो स्कूलिंग है K-12 या जितना भी उन्होंने पढ़ा है वो अगर ठीक नहीं हुआ है, दे एंड अप स्ट्रगलिंग एंड देन जिस बेस से वो स्टार्ट करते हैं उसको मैक्सिमम उनके लाइफ में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा रीच नहीं कर पाते हैं। उनका बेस ही एक बहुत लो लेवल से स्टार्ट होता है और मुझे वो लगता है कि वो बहुत बड़ा रीज़न है उनके स्कूलिंग से। K-12 में इनोवेशन की बहुत ज़रूरत है और मैं जब आउटसाइड इंडिया की बात करता हूँ, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अगर आप एजुकेशन में देखेंगे तो फाउंडेशनल लेवल पे ही ठीक करते हैं अपने बच्चों को। तो मुझे लगता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है जिस पे मैं पैशनेट हूँ और मैं इसको समझता हूँ। आप लोग ये बिजनेस आपने शुरू किया, आपने अपनी कहानी बताई कि आप हिंदी मीडियम से पढ़े। यस, आप दोनों की थोड़ी कहानी बताइए कि ये बिजनेस शुरू कैसे किया आपने, इससे पहले क्या करते थे? तो मैं चंडीगढ़ में पला बढ़ा। मैंने पंजाब कॉलेज से इंजीनियरिंग किया, IIM कैलकाटा से MBA किया। Bambino स्टार्ट करने से पहले 3 साल मैंने अमेजन इंडिया में आई वाज हेडिंग देयर डिफरेंट रोल्स इन सप्लाई चेन एंड ऑपरेशंस फॉर द इंडिया बिजनेस एंड देन 2 साल मैंने स्टार्टअप्स में बिताए जिसमें 1 साल मैं क्योर फिट में काम किया। उसके बाद मैं एक अपने लाइफ के एक ऐसे स्टेज पे आ गया था जहाँ पे मुझे एक एंटरप्रेन्योरशिप ड्राइव करता था और एजुकेशन मेरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैशन है। तो गौरव को मैं पिछले 20 साल से जानता हूँ, हम दोनों चंडीगढ़ से ही हैं और ये मेरे मेंटर थे एक टाइम पे। मैं 1998 में IIM कैलकाटा से ग्रेजुएट किया था, फिर मैं 10 साल जॉनसन एंड जॉनसन में किया। देन फिर मैंने डिज्नी में एक असाइनमेंट करा था वेयर आई वाज हेड ऑफ डिज्नी पब्लिशिंग। फिर कार्टून नेटवर्क में मैंने असाइनमेंट किया और मैं लास्ट असाइनमेंट में मैं CEO था यूरो किड्स प्री स्कूल का, जहाँ पे हम लोग के पास 1200 स्कूल थे, 80,000 बच्चे थे और जिसका हमने काफ़ी सक्सेसफुली एक एग्जिट भी किया था। एक्चुअली मैं थोड़ा सा अपने हिस्ट्री में जाता हूँ। जब मैं डिज्नी में था तब हम लोग डिज्नी पब्लिशिंग भी करते थे, यू नो। सो मेरा ये सीख था, मतलब मैं कार्टून नेटवर्क में भी हमने कुछ ऐसा किया था कि बच्चों के लिए एंगेजमेंट एंड एजुकेशन दोनों करने चाहिए। और मैं भी एक स्टेज पे पहुंच गया था व्हेन आई वांटेड टू डू समथिंग ऑन माय ओन एंड मेरे को आशीष का आइडिया बहुत पसंद आया। वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट और फिर
here we are. एंड क्या आइडिया पिच किया था आपको आशीष ने? हम लोगों का आइडिया जब हमने स्टार्ट किया काफ़ी अर्ली स्टेज में था कि हमें कुछ बच्चों के एरिया में कुछ काम करना है, एजुकेशन सेक्टर में कुछ काम करना है। और गौरव का जो एक्सपीरियंस था यूरो किड्स में, ही हैज़ लुक्ड एट दैट स्पेस जो हम अभी बना रहे हैं काफ़ी डीपली डेप्थ में। अर्ली लिटरेसी स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आज की डेट में इंडिया में इतना इंपॉर्टेंस नहीं है जितना बाहर इसके ऊपर मतलब काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इवन इन नेटिव स्पीकिंग इंग्लिश कंट्रीज़ में, जहाँ पे रीडिंग स्किल्स और राइटिंग स्किल्स के ऊपर काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। हमारा विजन ये है कि जो बाहर की जो कंपनीज हैं, जैसे वो $20-25 पर आवर की ट्यूटरिंग देती है, इंडिया में हम $6 से $7 में क्लास देते हैं। और इंडिया और लुक लाइक मार्केट जैसे अफ्रीका, बांग्लादेश, दीज आर वेरी सिमिलर मार्केट, इनको भी एक अफोर्डेबल सोल्यूशन चाहिए। और ये अगर बिजनेस बनेगा, ये सिर्फ इंडिया से ही बन सकता है क्योंकि सप्लाई यहाँ पर ही पड़ी है। 4 मार्केट है वर्ल्ड में, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, हर रीजन में देयर आर गुड एटेक कंपनी ESL कैटेगरी, इसको ESL कैटेगरी बोला जाता है, जिसमें 300, 400, 500 मिलियन का रेवेन्यू कर रही है। इंडिया एक 1/5 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, इसमें कोई भी एक अच्छी कंपनी नहीं बनी है। इंग्लिश स्पीकिंग इंग्लिश हर रीजन के लिए 2-3 कंपनी बहुत अच्छी सॉलिड कंपनी बन चुकी है, इंडिया रीजन के लिए नहीं बनी है। हमें लगता है कि हम बैम्बिनोस को वो वाले दर्जे पे पहुंचा सकते हैं।